ओके। ठीक है। तो आज का हमारा जो क्लास रहेगा वो रहेगा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर में। एस्ट्रोलॉजी। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। दिख रहा है? अब स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, ठीक है। क्योंकि अभी बाकी लोग तो आए नहीं है। बाकी लोगों को रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जब क्लास शुरू करने जा रहे हैं तो आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ आइडिया है? थोड़ा सा आइडिया है। हाँ, थोड़ा सा, वही थोड़ा सा जो सबको रहता है। हाँ। एस्ट्रोलॉजी प्योरली मैथ्स एंड साइंस है। ये सबको आइडिया नहीं है। चलिए। तो गणेश जी का आशीर्वाद लेके हम लोग चालू करते हैं एस्ट्रोलॉजी का क्लास। क्योंकि ये बहुत बड़ा, बहुत महान नॉलेज है जो हाँ प्राचीन हाँ। ऋषि मुनियों ने हम लोगों को देकर गए हैं। तो इस नॉलेज हम्म। को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस नॉलेज का अलग अलग जगह पे एप्लीकेशन हम लोग कर रहे हैं। आज के दिन में बहुत सारा रिसर्च चल रहा है। और उसका ही एक पार्ट है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो पहला स्लाइड में चलते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी क्या है? Astrology is the study of how the position and movements of planets, stars, and other celestial bodies affects our life. मतलब जो भी आसमान में, महाकाश में जो भी प्लैनेट्स है, स्टार्स है, इसका जो फॉर्मेशन और हमेशा जो मूवमेंट चल रहा है, रोटेशन चल रहा है, ये जैसे जैसे घूम रहा है हमारे पूरे दुनिया में, सारे सबका लाइफ में इफेक्ट डाल रहा है। और इफेक्ट कैसे डाल रहा है, कब कब कैसे डाल रहा है, उसको ही हम लोग डिराइव किया है साइंटिफिकली, मैथमेटिकली। इसका नाम ही एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी, व्हाई एस्ट्रोलॉजी मैटर्स। इट हेल्प्स अंडरस्टैंड पर्सनालिटी, लाइफ इवेंट्स एंड फ्यूचर ट्रेंड्स, प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन। एस्ट्रोलॉजी का बहुत सारे भाग, मतलब टाइप्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी देखा जाता है। हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो सबसे पुराने एस्ट्रोलॉजी में है, इंडियन एस्ट्रोलॉजी, जो बहुत एक्यूरेट है। इसके बाद वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी देखा जाता है। चाइनीस एस्ट्रोलॉजी का भी है। वो लोगों का भी कुछ सेपरेट है। एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में क्या डिफरेंस है? एस्ट्रोनॉमी, जो एस्ट्रोनॉमी होता है, मतलब ज्योतिर्विद्या, जो महाकाश विज्ञान, वो तो हमारे विज्ञानी लोग नासा में, इसरो में कर ही रहे हैं। और ज्योतिष विद्या उससे रिलेटेड ही है, थोड़ा सा अलग। एस्ट्रोलॉजी देखा जाता है स्टडीज द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट्स ऑन लाइफ। एस्ट्रोनॉमी स्टडीज प्लैनेट्स एंड स्टार्स साइंटिफिकली। मतलब एस्ट्रोनॉमी जो है, महाकाश विज्ञान है, वो जो क्या बोलते हैं, जो साइंटिस्ट लोग, वो लोग स्टडी कर रहे हैं प्लैनेट्स को। जो जो भी है, सब कुछ, सारे पूरे महाकाश को, सब कुछ को, सारे बॉडीज को स्टडी कर रहा है। इसका नाम ही एस्ट्रोनॉमी है, वो विज्ञान है। और ये भी विज्ञान है क्योंकि उसी से हम लोग डेटा ले रहे हैं और उससे हम लोगों को पता चल रहा है कि उसका हमारे लाइफ में क्या इफेक्ट डाल रहा है। वो है एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी का बहुत सारे भाग है इसका। जैसे जैसे जातक एस्ट्रोलॉजी। जातक एस्ट्रोलॉजी मतलब किसी इंसान का लाइफ इवेंट्स, उसका बार्थ चार्ट से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसका क्या होगा आगे, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं जातक एस्ट्रोलॉजी से। फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, ये इकोनॉमिक कंडीशन, फाइनेंशियल, स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स, कोई भी देश का या फिर स्टॉक मार्केट का, कमोडिटीज का, ये सब चीज चेक देखने के लिए फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। अलग अलग सिद्धांत होता है, कंक्लूजन अलग अलग होता है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी मतलब है ग्लोबल इवेंट्स, पॉलिटिकल ट्रेंड्स, नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, ये सारे प्रेडिक्ट कर सकते हैं बहुत एक्यूरेसी में मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, हेल्थ इश्यूज,
मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में देखा जाता है, अगर किसी का कुंडली मिलता है तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के द्वारा सारे बीमारी कब कब होगा, उसके उसके अंदर क्या क्या बीमारी आ सकता है, सब कुछ चेक कर देगा, एकदम टाइम टू टाइम एक्यूरेसी में निकाल सकते हैं कि ये डिजीज आएगा उसको। फिर इलेक्शनल एस्ट्रोलॉजी, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, मुहूर्त, ये सब निकलने वाला जो, और एक रहता है होरे एस्ट्रोलॉजी, रहता है कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन, प्रश्न एस्ट्रोलॉजी ऐसा बोलते हैं, ठीक है। इससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो हम लोग एस्ट्रोलॉजी का बेसिक सबका सेम ही है, पर कंक्लूजन अलग अलग है सबका, थोड़ा अलग अलग जगह पे इम्प्लीमेंटेशन किया है। मतलब इसको थोड़ा सा कहीं पे प्रैक्टिकल, कहीं पे किया है, उसको थोड़ा सा किया है, ऐसा करके मतलब अलग अलग जगह पे इम्प्लीमेंट करके एस्ट्रोलॉजी दी है। मतलब अलग अलग सिद्धांत निकलते हैं, हम लोग कंक्लूजन कुछ और निकलते। कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हम लोगों का कुछ कंपोनेंट्स है। क्या क्या कंपोनेंट्स है? कंपोनेंट्स है जोडियाक साइन, 12 जोडियाक साइन मतलब राशि, 12 राशि है, उसका स्टडी करते हैं हम लोग। प्लैनेट्स का स्टडी करते हैं, जो 9 ग्रह, उसका स्टडी करते हैं, ठीक है। हाउसेस, जो चार्ट बनाते हैं, कुंडली बनाते हैं, उसका स्टडी करते हैं। और 27 नक्षत्र, ये स्टडी करते हैं। ಈನ ನಮಗ ಹಾಕೊಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. Luego te la comemos. Ahorita mismo. श्रीकांत जी थोड़ा सा म्यूट करेंगे। Luego te la आप मार दे आके थोड़ा दिन को गया बोले तारे करा ओके, देन हाउ प्लानिटरी एफिमेरिस डेटा इज ऑब्टेन्ड। एस्ट्रोलॉजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो डेटा होता है, रॉ डेटा, वो है एफिमेरिस डेटा। इसका मतलब है जो प्लैनेट का लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, उसका स्पीड, ये सारे जो डेटा रहता है, ये डेटा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। और ये डेटा कलेक्ट करते हैं हम लोग मॉडर्न साइंस में, नासा, जेपीएल एफिमेरिस, स्विस एफिमेरिस, ये सब जगह से हम लोग डेटा लेते हैं। जो भी एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर है, वहाँ का जो डेटाबेस है, वहाँ से ये डेटा कलेक्ट करता है। वो डेटाबेस जो है सॉफ्टवेयर में रहता है, ऑलरेडी रहता है। और इसका बहुत सारे तरीका है, बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जो ये डेटा निकलता है। एस्ट्रोलॉजी का कुछ कुछ मतलब जो कैलकुलेशन होते हैं, हेलियोसेंट्रिक होता है। अगर सन को हम लोग स्थिर रखेंगे, सन को, सूरज को अगर हम स्थिर रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो हेलियोसेंट्रिक होता है। जियोसेंट्रिक होता है, जो धरती को अगर स्थिर रखेंगे, उसके बाद अगर कैलकुलेशन करेंगे, तो जियोसेंट्रिक होता है। तो पूरी दुनिया में जो जनरल प्रैक्टिस है एस्ट्रोलॉजी का, जो नॉर्मली जो करते हैं, वो जियोसेंट्रिक ही होता है। हम लोग भी जियोसेंट्रिक कैलकुलेशन ही करते हैं, जियोसेंट्रिक डेटा को ही हम लोग लेते हैं। हम लोग जो अर्थ को स्थिर रख के उसके चारों तरफ में घूमने वाले सारे एस्ट्रल, मतलब सेलेस्टियल बॉडीज को हम लोग स्टडीज करते हैं। ठीक है। तो पुराने जमाने में हमारे ऋषि मुनियों ने कैसे ये निकाला, ठीक है। अच्छा, दिखाई दे रहा है पूरा? पुराने जमाने में हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही एक्यूरेसी से कैलकुलेशन किए थे, जिससे ये डेटा लिया गया है। वो लोग क्या करते थे, वो लोग डायरेक्टली खाली आंखों में या फिर कुछ यंत्र के जरिए में सूरज के परछाई से, शैडो लेंथ से वो लोग मेजरमेंट करते थे। मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत एक्यूरेट था उस टाइम पे। मान लीजिए आर्यभट्ट के टाइम से चला आया है, उससे भी पहले का टाइम से चला आया है, जो एस्ट्रोलॉजी जो चलता आया है, जो हमारे मतलब हजार हजार सालों का जो है,
ऋषि मुनियों ने जो रिसर्च किए हैं, वो बहुत ही एक्यूरेट प्रिडिक्शन किए हैं। बहुत ही एक्यूरेट थे, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स में वो लोग ये कैलकुलेशन कर चुके हैं। अगर कंपेयरिंग, अगर एंशियंट मेथड और मॉडर्न मेथड से अगर कंपेयर करेंगे तो देखा जाएगा कि मॉडर्न मेथड बहुत ही सटीक है। फिर भी आप देखिए, पंचांग तो चल ही रहा है कितना सालों से। पंचांग का जो मेथड है, उनका जो कैलकुलेशन है, एकदम एक्यूरेट रहता है, बहुत ही। फिर भी हमारे पास बहुत सारी डेटाबेस और भी अपडेटेड हो गया है, हमारे तरीका बहुत अपडेट हो गया है। अ, इससे क्या एक्यूरेसी बहुत हाई मिलता है हम लोगों को। तो हम लोग चलते हैं अभी अ, ये 12 जोडियाक साइन के ऊपर। जो पहला है वो क्या है, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो मैं 5 मिनट का ब्रेक लेके आता हूँ, थोड़ा सा पानी भर के आता हूँ थोड़ा सा। ठीक। हेलो, नीतीश साहब, आपको आवाज आ रहा है? हाँ पुष्पम जी। हाँ आवाज आ रही है, कंटिन्यू। ठीक है, चलिए। तो दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ विजिबल है, विजिबल। ठीक है। ठीक है, चलिए। ओके। तो जोडियाक साइन या राशि, ये क्या होता है हम समझते हैं थोड़ा। हमारे 12 जोडियाक साइन होता है। ये जोडियाक साइन कुछ नहीं है, बस 360 डिग्री का जो सर्कल होता है, 360 डिग्री ऑफ सर्कल, 360 जो डिग्री होता है, उसको हर 12 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ईच पार्ट जो है 30 डिग्री है। तो पहला जो पार्ट है, एरीज है, मतलब मेष राशि, 0 to 30 डिग्री। इसके बाद वाला जो 30 से 60 है, वृषभ राशि है, टॉरस। उसके बाद 60 से 90 है, जेमिनी। ऐसा करते करते कैंसर, लियो, भार्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस, पाइसेस, और बाकी सब पाइसेस तक ये पूरा राशि सर्कल कंप्लीट होता है। ठीक है। तो राशि का कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें फायर साइन बोला गया है। 4 तत्वों में, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, राशि का कैरेक्टरिस्टिक्स किया गया है। एरिस, लियो और सेजिटेरियस जो है फायर साइन है। टॉरस, भार्गो और कैप्रिकॉर्न अर्थ साइन है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एयर साइन है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस ये वाटर साइन है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है ये। मतलब इस राशि में पैदा होने वाले जातक, या फिर इस राशि का जो मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इससे मैच करेगा, इससे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो जोडियाक साइन का तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है एस्ट्रोलॉजी का। हर एक टाइम में आपको जोडियाक साइन का इंपॉर्टेंस रहेगा। ठीक है।
तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे सिंपली दिखाया गया है। पहला साइन कौन सा है? एरिस, मतलब मेष। इसका हर एक साइन का एक एक प्लैनेट को लॉर्ड असाइन किया गया है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में हर एक साइन का कोई प्लैनेट है, एक या एक से ज्यादा लॉर्ड है। मतलब राशि एक एक प्लैनेट के पास है, एक या एक से ज्यादा। जैसे मेष राशि का जो लॉर्ड हो गया वो मंगल हो गया, 0 से 30 डिग्री। इसका सिंबल क्या है? रैम। ठीक है, ये सिंबल है। टॉरस मतलब वृषभ राशि, इसका जो लॉर्ड है वो वेनस है, 30 से 60 डिग्री। जेमिनी का जो लॉर्ड है वो मार्करी होता है, 60 से 90 डिग्री। कैंसर का जो लॉर्ड है वो मून होता है, चंद्रमा, 90 से 120 डिग्री। लियो का सिंह राशि जो है उसका लॉर्ड है सन। ठीक है, इसका ये डिग्री है 122 150। फिर भार्गव का मार्करी, ठीक है, बुध 150 to 180। लीब्रा मतलब तुला राशि का वेनस, ठीक है, मतलब शुक्र 180 to 210 डिग्री। स्कॉर्पियो का मतलब वृश्चिक, इसका है मंगल, इसका जो है 210 से 240। सेजिटेरियस मतलब धनु राशि, जुपिटर है लॉर्ड, मतलब बृहस्पति, 240 से 270। कैप्रिकॉर्न का जो मकर राशि है उसका लॉर्ड है शनि, 270 से 300। एक्वारियस मतलब कुंभ राशि का भी शनि, 300 से 330। पाइसेस मतलब मीन राशि, जुपिटर, 330 से 360। तो इसमें पूरा सर्कल कंप्लीट होता है। ये लॉर्ड कौन है, इसका नाम क्या है, ये डिग्री कौन सा है, ये जो ऑर्डर होता है, ये 1 2 3 4, मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। अगर एस्ट्रोलॉजी हमको प्रैक्टिस में रखना है, ये एकदम मतलब होठों में रहना चाहिए हमेशा, तुरंत, मतलब हमको हमेशा वो याद रहना चाहिए। ये जो 1 2 3 4 5 6 इसी में देखा जाता है। हर जगह पे आपका नाम नहीं रहेगा, इसका नाम नहीं रहता है सब जगह पे। सब जगह पे सिर्फ नंबर रहता है, राशि का नंबर। वो नंबर से आपको पहचानना पड़ेगा ये कौन सा राशि। जैसे 5 बोला मतलब सिंह, लियो राशि। 6 बोला मतलब कन्या। 7 बोला तो तुला। 9 बोला तो तुरंत आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये धनु राशि। 1 बोला तो मेष राशि। ये आपको हमेशा दिमाग में ऑलवेज रखना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं। अब समझते हैं थोड़ा सा प्लैनेट। बीच में थोड़ा सा बोलिएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। नीतीश हाँ, सर। पुष्पेंदु कुछ हम्म, क्वेश्चन पूछे। बोलिए बोलिए बोलिए, आप ही है, बोलिए। ये अपन ने अर्थ को डिवाइड किया 12 पार्ट में और फिर 12 साइंस बनाए। आर्थ को नहीं सर, 360 डिग्री को मतलब डिवाइड किया। 7 डिग्री को डिवाइड किया ना, हम्म। अर्थ के अराउंड आर्थ के जो अराउंड एंगल नहीं बन रहा सर, है, किसी के भी अराउंड। किसी के भी अराउंड। हाँ, हम 360 ओके। डिग्री को हम 360 डिग्री मान के चलते हैं। हम किसी के भी अराउंड एक सर्कल को 360 डिग्री हुआ, उसको हम 12 पार्ट तो में डिवाइड कर लिए। उसको मतलब कोई रीजन है कि 12 पार्ट में कैसे ढूंढा कि ये 12 पार्ट ही होने चाहिए, 10 नहीं होने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए? पहली चीज तो ये। इसका इसका बहुत चीज। सारे कैलकुलेशन है। मतलब आप देखिए, 360 को 12 पार्ट में डिवाइड करने का बहुत रीजन है। मतलब ये मैथमेटिकल रीजन है इसका, हम्म। बहुत मैथमेटिकल हम्म। रीजन है। अब देखिए, 12 घंटे होते हैं, 10 क्यों नहीं होते? 12 घंटे, फिर 12 घंटे, अच्छा, 12। मतलब ये बहुत बहुत मतलब सिमिलर वो चीज है, है। सब सिमिलर चीज है। हाँ। पॉसिबली आप ओके। उधर से भी मतलब कहीं ना कहीं सारे मैथमेटिकल कोरिलेशन है सब चीज का। अच्छा। और दूसरी एक चीज कि मतलब मतलब शायद थोड़ा, शायद जल्दी तो नहीं पूछ रहा, कि वो सन में देखना चाहिए या मून में देखना चाहिए? आगे आएगा मेरे ख्याल से अभी। चांद में देखना चाहिए, मून में देखना चाहिए, मतलब समझ में नहीं आया। जोडिएक सन वाला देखना चाहिए या मून वाला देखना चाहिए? कौन सा हमारा हमारा जोडिएक है? वैदिक जो सिस्टम है वो मून वाला होता है। वो मून वाला है। हाँ, मून वाला। ओके, तो हम लोगों को मून देखना चाहिए हाँ, मतलब, हम या लोग को कब मून मून देखना चाहिए, वो मून में एक्यूरेसी ज्यादा मिलता है। वो सन यूरोपियन लोग ज्यादा देखते हैं। यूरोपियंस लोग देखते हैं? हाँ। ठीक है। हाँ, हम थोड़ा सा ठीक है। सिखाएंगे, थोड़ा सा दोनों का मिक्स सिखाएंगे, लेकिन मैक्सिमम 90% वैदिक ही रहेगा।
ओके ओके। हम्म। चल। ठीक है, आप ऑन ही रखिए स्पीकर। अभी देखिए, प्लानिटरी इन्फ्लुएंस। ठीक है। तो नौ प्लेनेट को हम लोग पढ़ लेते हैं क्या क्या है। जो नौ सेलेस्टियल बॉडीज है, सन, मून, मरकरी, वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, राहु एंड केतु। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को सबको सन, मून, मरकरी, वेनस, मार्स। अभी यहाँ पे आपको, यहाँ पे एक कंफ्यूजन आएगा, मून क्यों, सन क्यों, ठीक है, प्लैनेट क्यों बोल रहे हैं। ठीक है। तो प्लैनेट ही माना जाता है इसका। बाई जनरल नाम ये है तो एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से मून इज अ सैटेलाइट। ठीक है। सन इज अ स्टार। ठीक है। बट एज पर एस्ट्रोलॉजी इसको प्लैनेट बोला जाता है, नाम दिया गया है जनरल कैटेगराइज करके। अर्थ के बाहर जो रोटेट कर रहा है इस सोलर सिस्टम के अंदर सारे प्लैनेट्स। ठीक है। अब सन, मून, मरकरी, वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये तो आप लोगों को पता, समझ में आ रहा है कि ये है। अब राहु और केतु क्या है, ये हम बाद में बता रहे हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में बता रहे हैं। ठीक है। तो सन, ऐसे एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, हर एक प्लेनेट का एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है। वो बार चार्ट के हिसाब से देखा जाता है, और उसके हिसाब से हम लोगों को ये पता चलता है कि फ्यूचर में उसके साथ होने वाला क्या क्या है। ठीक है। तो अब देखेंगे राहु और केतु क्या है, थोड़ा सा बैठ जाएंगे। हाँ, राहु और केतु क्या है। ठीक है। राहु और केतु को शैडो प्लैनेट माना गया है। ठीक है। ये हम लोग तो पुराण में तो पढ़े ही है कहानी। राहु और केतु, जो राक्षस था उसका कट जाता है गला, तो सर हो गया राहु, और जो धड़ हो गया वो केतु। ठीक है। तो ये दोनों ही अमर हो गया, और दोनों एक दूसरे से अलग होके घूम रहे हैं चारों तरफ। ये तो पुराण का कहानी है। मतलब ये पुराण, जो सारे जितने पुराण है ना हमारे, सब, लेकिन वो है वो एक टाइप का, मतलब वो कहानी भी, मतलब ऐसे ही मतलब रिजर्व, मतलब ऐसे ही है, मतलब जैसे बना हुआ है एक्चुअली नेचर में, नेचर के साथ काफी मेल खाता है। ठीक है। हम्म। राहु केतु क्या है ओके। एक्चुअली, जो हमारा ऑर्बिट है ना, जो अर्थ का ऑर्बिट और चंद्रमा का ऑर्बिट, ये दोनों का जो इंटरसेक्शन है, यही दोनों राहु केतु है और कुछ नहीं। राहु केतु को शैडो प्लैनेट बोला गया है। बट ये जो इंटरसेक्शन है, ये राहु और केतु, राहु मतलब नॉर्थ नोड और केतु मतलब साउथ नोड। आप अगर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे तो राहु का नाम है नॉर्थ नोड, और केतु का नाम है साउथ नोड। नोड्स बोला जाता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग का लाइफ में। राहु जिस घर में रहेगा, मतलब आपका कुंडली में राहु अगर जिस घर में रहेगा, उस घर जो है, ये दोनों हमेशा 180 डिग्री अपार्ट रहता है। ठीक है। जस्ट ऑपोजिट घर में रहता है राहु और केतु। राहु जिस घर में रहेगा आपको हमेशा अटैचमेंट देगा, उसमें और ज्यादा अटैचमेंट देगा। ठीक है। और ठीक ऑपोजिट घर में केतु जहां पे रहेगा आपको डिटैचमेंट देगा। अच्छा। हाँ, राहु मतलब मोह माया से बांधने वाला, केतु आपको मोह माया से छुड़ाने वाला। ये बहुत फंक्शनल काम है इसका। केतु आपको छुड़ा देगा, डिटैचमेंट दे देगा, मोह माया से मुक्ति दे देगा। ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। स्पीड ऑफ प्लैनेट्स। ठीक है। स्पीड ऑफ प्लैनेट्स क्या होता है। स्पीड ऑफ प्लैनेट्स वैरी करता है। ठीक है। हम लोग अर्थ से देख रहे हैं। ठीक है। तो स्पीड ऑफ प्लैनेट में वैरी करता है। अब ये मोशन भी डायरेक्ट मोशन है, फास्ट, स्लो, डायरेक्ट और रेट्रोग्रेड, ऐसा टाइप का है। तो कैसे डायरेक्ट होता है, कैसे रेट्रोग्रेड होता है, वो हम आगे में नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे। ठीक है। फास्ट मूविंग प्लैनेट, सबसे फास्ट जो प्लैनेट चलता है, मून, मरकरी, वेनस, सन। ये कौन कौन है जो अपना जब सबसे पास जो है अर्थ के। स्लो मूविंग प्लैनेट्स जो है,
मार्स, जुपिटर, सैटर्न, राहु एंड केतु। राहु एंड केतु तो उल्टा चलता है, ठीक है। एक्चुअली राहु एंड केतु तो एक्चुअली प्लैनेट नहीं है, वो शैडो प्लैनेट है, इंटरसेक्शन है, वो उल्टा तरफ चलता है। दे आर ऑलवेज रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड ओके। मोशन उसी को बोलता है प्लैनेट जब उल्टे तरफ चलना चालू कर देते हैं, ठीक है। ओके। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि सच में महाकाश में प्लैनेट उल्टा तरफ चलना चालू कर दिया तब तो साला दुनिया ही पूरा उजड़ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। वो हमारा ऑप्टिकल इल्यूशन है। वो हम बताएंगे नेक्स्ट स्लाइड में कैसे होता है। और उसी को हम लोग रेट्रोग्रेड मोशन बोल के पकड़ते हैं। अब हम्म। ये देख रहे हैं कि टाइम फॉर वन फुल साइकिल, ठीक है, 360 डिग्री साइकिल, टाइम इन ईच जोडियक साइन। सन एक फुल साइकिल कंप्लीट करने के लिए 12 महीना लेता है, ठीक है। हम्म। पूरा साल में एक बार घूम के आ जाएगा, 12 महीना। और एक जोडियक में एक महीना रहता है, 30 डेज। तो 12 12 महीना हुआ कि नहीं, आप पूछ रहे हैं ना 10 क्यों नहीं, 12 महीना भी हुआ, हाँ। ठीक है। यस। तो मूवमेंट स्पीड कितना है पता है? लगभग लगभग 1 डिग्री पर डे। सिंपल है, 360 डेज है, 365 डेज है। तो ऑलमोस्ट हम्म। 1 डिग्री पर डे का मूवमेंट स्पीड रहता है सन का, ठीक है। हम्म। मून का जो है 27.3, इतना दिन में वो पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेता है अर्थ के चारों तरफ, ठीक है। और एक साइन में सबसे फास्ट प्लेनेट है मून। इसलिए हम लोग इंट्राडे में मून को देखते हैं ज्यादा, ठीक है। मून और मरकरी का जो लाइन देता हूँ ना मैं इंट्राडे चार्ट में, अब इसीलिए देता हूँ। मून को हम लोग देखते हैं इंट्राडे के लिए हमेशा। और हम्म। 2.25 डेज में एक राशि में वो कंप्लीट कर लेता है। मूवमेंट स्पीड है 13 डिग्री पर डे। मार्करी का 1 साल, ठीक है। वो भी मतलब बहुत ही छोटा प्लेनेट है, पास रहता है, 1 साल में वो पूरा फुल साइकिल लगभग लगभग कर लेता है, ठीक है। 1 महीने का ऑलमोस्ट रहता है, ठीक है। वेनस, मैंने कुछ गलत बताया, 1 मिनट। मैंने मार्करी के बारे में, मार्करी का शायद ये कॉपी पेस्ट हुआ क्या? 1 मिनट, चलिए मैं थोड़ा देख लेता हूँ। थोड़ा सा टाइम दीजिए हमको, मार्करी का मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। 14 दिन में एक राशि रहता है।4.15, 7.33। हाँ, मार्करी का एक्चुअली मैंने थोड़ा सा गलत हो गया था यहाँ पे, हम्म। ठीक है। यहाँ पे मैं अभी करेक्ट कर लेता हूँ। ओके। कहीं तो कॉपी पेस्ट करने में मैं गलती कर दिया था। हम्म, अभी चलिए। हम्म। तो मार्करी हो गया, 84 डेज में एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है। वो बहुत छोटा प्लेनेट है, सबसे पास है सूरज के, ठीक है। और 7.33 डेज में मोटा मोटी एक साइन कंप्लीट कर लेता है। इसका मूवमेंट स्पीड जो है 4.15 डिग्री पर डे, ठीक है। अब वेनस, वेनस का भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, वेनस का, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। वीनस का लेस देन 1 ईयर होना चाहिए। हाँ, वेनस का भी लेस देन 1 ईयर होना चाहिए, समथिंग 225 डिग्री होना चाहिए। यस, वेनस का 224.7 डेज।
ओके। बोला ना, 225 मतलब 15 स्क्वायर। मुझे याद है। अच्छा। 15 स्क्वायर। हम्म। 1.6 डिग्रीज पर डे। और एक एक साइन में लगभग 18 to 18.73 डेज। हम्म। कहीं ना कहीं मिस्टेक किया मैंने इस टेबल में। हम्म, ठीक है। अभी चलिए मार्स का। मार्स का 2 इयर्स, 1.5 मंथ्स एक साइन में रहता है, 0.5 डिग्री पर डे ऐसा चलता है। जुपिटर, ऐसे जुपिटर भी है 12 साल में, ये तो जुपिटर 12 साल में एक बार आता है। ठीक है, 12 साल में एक बार घूम के आता है, एक एक साल एक एक राशि में एक एक साल बैठता है। सैटर्न, सैटर्न बहुत ही स्लो प्लेनेट है। ठीक है, 29.5 ईयर्स, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 29.5 ईयर्स ऐसा रहता है। ठीक है, तो हम्म। ये हो गया मोटा मोटी इन लोगों का जो है स्पीड, एक साइन में कितना दिन बैठता है, और मूवमेंट्स पर डे, ये उसका चार्ट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। डायरेक्ट और रेट्रोग्रेड मोशन क्यों होता है? मैं आपको बोला था प्लैनेट उल्टा चलना चालू कर देता है। एक्चुअली प्लैनेट उल्टा नहीं चलता है, हमको दिखता है क्योंकि हम लोग जियोस्टैटिक कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए हमको दिखता है प्लैनेट उल्टा चल रहा है, और कुछ नहीं। यहाँ पे एक ये एनिमेशन। जो हाँ ये बोलिए। जो व्हाइट कलर ना ऊपर, हाँ। ये ऑर्बिट ऐसी होती है क्या? ऑर्बिट ऐसे नहीं होते। ऑर्बिट नीचे वाला होता है। मान लीजिए ये अर्थ घूम रहा है, ये मार्स घूम रहा है, सबकी एक एक रिलेटिव स्पीड है। अब जैसे वो अर्थ पास करके थोड़ा सा आगे निकल रहा है ना, तो हमको दिख रहा है ऐसा, आसमान में हमको दिखता है ऐसा प्लेनेट उल्टा चलते हुए। ये दोनों सेम प्लेन में होते हैं ना? ये सेम प्लेन में हो रहा है नीचे वाला, लेकिन ऊपर वाला जो है हाँ। हमारा ऑप्टिकल इल्यूशन दिख रहा है। समझ रहे हैं ना? ओके। जैसे मान लीजिए दो गाड़ी चल रहा है, हम भी तो, अर्थ जियोस्टेटिक है लेकिन हम तो एक गाड़ी में ही बैठे हैं। ये भी तो अर्थ है जो एक गाड़ी में चल रहा है, दूसरी पटरी में दूसरा गाड़ी भी चल रहा है, वो मान लीजिए वेनस है। तो कभी मा- जब स्लो होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, लगता है कि गाड़ी पीछे जा रहा है। ठीक है, ओके। हम्म। पर जाता है अच्छा, वो सही। ये ये होते सेम प्लेन में है? सेम प्लेन में ही होता है, बस हम लोगों को ऑप्टिकल इल्यूशन ऐसा दिखता है। ये कोई ऐसा तो नहीं ना कि प्लेनेट कोई ऊपर होता है कोई नीचे होता है, नहीं, सेम प्लेन में है? हाँ होता है एक्चुअली। सेम प्लेन में नहीं होता है, ये सब अलग अलग प्लेन में ही होता है, सब कुछ अलग अलग प्लेन। अलग अलग प्लेन में होता है, सेम प्लेन में नहीं होता। आप देखेंगे, आप अगर अच्छे से स्टडी करेंगे, अगर एस्ट्रोनॉमी में जाएंगे, ठीक है, तो सब कुछ हेलिकल वे में घूम रहा है। हमारा सन भी हाँ एक मिल्की वे में घूम रहा है, ये सब कुछ हेलिकल वे में ही घूम रहा है। तो हाँ हाँ हाँ, रहता है करेक्ट। अलग अलग प्लेन में, बस उसको सेंटर करके ओके। घूम रहा है, घूम रहा है। हम्म। ठीक है, तो समझ ये गई। जो रेट्रोग्रेड मोशन है, ये हमारा ऑप्टिकल इल्यूशन है। हम्म। जैसे हम, ये नेक्स्ट वाला जो, ये जो इस एनिमेशन में हम लोग देख रहे हैं, हम लोग सेंटर करके हम्म। घूम रहे हैं। ठीक है, जैसे ये हम लोग अगर अर्थ को सेंटर करेंगे, हम लोगों को ऐसा दिखेगा, ये दिखेगा पर एक्चुअली है नहीं, ये हम लोग को ऑप्टिकल अच्छा। इल्यूशन आ रहा है। हम्म। दैट इज रेट्रोग्रेड मोशन ऑफ प्लैनेट। ये दूसरे वाले में हमने अर्थ को सेंटर कर बनाया। हाँ, अर्थ को सेंटर किया, इसलिए हम लोगों ओके। को ये ऑप्टिकल इल्यूशन दिख रहा है। किसी ने कैसे इमेजिन किया होगा? और इसी में, इसमें हम लोग जो जियोस्टैटिक कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये रेट्रोग्रेड मोशन के टाइम में हमारा करेक्शन एरर पूरा ओमिट हो जाता है, और फिर दोबारा नॉर्मल हो जाता है। ओके। ठीक है, हमारा जियोस्टैटिक को वो नॉर्मल कर देता है, मतलब कैलकुलेशन एरर को न्यूट्रलाइज हो जाता है। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सभी तो रनिंग इन अ मूविंग बस। ठीक है, हम लोग भी एक बस में बैठे हैं, वेनस भी एक बस चल रहा है, हम लोग को बस पीछे आगे आते दिख रहा है।
यही रेट्रोग्रेड मोशन है। बट रेट्रोग्रेड मोशन में जब रहता है प्लेनेट, तो अगर हम्म, बेनिफिक प्लेनेट है तो उसका बेनिफिक जो मतलब उसका जो बेनिफिक जितना भी क्वालिटी रहता है, बेनिफिक क्वालिटी डबल हो जाता है। और मैलेफिक प्लेनेट का मैलेफिक क्वालिटी डबल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, जब रेट्रोग्रेड होगा तो हाँ, डबल हो जाएगा उसका। बहुत मतलब कुछ कुछ दिन पहले ही जुपिटर रेट्रोग्रेड था। ठीक है। जस्ट 2-3 महीना हम्म, पहले, तब मैं सर्वोत्तरभद्र चक्र देख के मैं प्रेडिक्ट करता था मार्केट में कि आज गिरेगा। तो जब जुपिटर जब एस्पेक्ट करता था रेट्रोग्रेड मोशन पे, जिस दिन मैं हमेशा 90% डेज में मैंने नोटिस किया था वो रेट्रोग्रेड मोशन पे मार्केट बहुत गिरता था। वो मैं बताऊंगा अच्छा। वो मैं बताऊंगा। तो अब मतलब जब भी रेट्रोग्रेड होगा तो इफेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हाँ हाँ, मतलब डबल हो जाता है उसका हो इफेक्ट। जाएंगे, ओके। हम्म। ओके। तो हम लोग इसको अभी बंद कर रहे हैं, आप दोबारा ज्वाइन करेंगे इसको, क्योंकि और 2 मिनट ठीक है। बचा है। ठीक है। हम इसको इसको अभी स्टॉप कर रहे हैं और आप दोबारा इसी में ज्वाइन कीजिए। ओके। जो जितने भी लोग हैं सब लोग दोबारा ज्वाइन कीजिए। हाँ। सरस्वती दोबारा ज्वाइन करना, सब लोग ज्वाइन करना दोबारा, इसी इसी लिंक में। हाँ ठीक है। ओके। ठीक है, अभी दिख रहा है सबको? हाँ दिख रहा है। ठीक है। तो रेट्रोग्रेड मोशन तक सबको समझ में आ गया, नीतीश साहब, सरस्वती, सबको? मैं तो अभी ज्वाइन ज्वाइन किया, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। हम्म। हम्म। ठीक है। तो अगला स्लाइड में चलते हैं। प्लैनेट कंबशन एंड राइस। व्हाट इज प्लैनेट कंबशन एंड राइस? तो इसको हम लोग हिंदी में जो एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं, अस्त होना और उदय होना। ठीक है। तो किसी भी प्लैनेट को हम अस्त कब मानते हैं? वो प्लैनेट क्या होता है, हम लोग अर्थ से उस प्लैनेट को देख रहे हैं। सूरज भी हमारे घूम रहा है, मतलब हम लोग जो कैलकुलेशन में लिया है, अर्थ को स्थिर रख के सूरज को सर्कल में मूव किया हमारे चारों तरफ में। ठीक है। एक्चुअली अर्थ ही घूम रहा है सूरज की तरफ में, पर हम लोग कैलकुलेशन ऐसे किया है। तो प्लैनेट चलते चलते दूसरा प्लैनेट, मानो शुक्र हो, बुध हो, शनि हो, जो भी हो, आता है जब सूरज और मतलब दूसरा कोई प्लैनेट डिग्री एकदम आसपास आ जाता है, तब क्या होता है? उस टाइम में वो प्लैनेट और दिखता नहीं है, सूरज ही दिखता है बस। वो प्लैनेट छुप जाता है सूरज के पीछे। ठीक है। वो जो है उसको हम लोग अस्त होना बोलते हैं। समझ गए? उसको हम लोग बोल रहे हैं प्लैनेट कंबशन। और जब उस डिग्री से वहां से सूरज के पीछे से जब बाहर निकल जाता है फिर से, उसको हम लोग राइज बोलते हैं, उसको बोलते हैं उदय। ठीक है। तो उस टाइम में अगर जब अस्त होता है, उस प्लैनेट का पावर कम हो जाता है अस्त होने में। ओके। हम्म। उसका पावर कम हो जाता है। इसका एक कैलकुलेशन है, इसका भी एक टेबल है पूरा। ये मून और सन कभी अस्त नहीं होता है। ठीक है। ऑलवेज राइज। ठीक है। और राहु और केतु हमेशा अस्त ही रहता है, वो राइज हम लोग कंसिडर नहीं करते। वो ऑलवेज कॉम्बस्ट ही कंसिडर करते हैं।
बाकी सारे जो प्लेनेट है, मरकरी, वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, इसका अस्त होने का एक डिग्री है। ठीक है, बोथ साइड में हम लोग ये डिग्री को लेंगे। मतलब जो वेनस का है, ठीक है, 10 डिग्री, मार्स का 17 डिग्री, जुपिटर 11 डिग्री, सैटर्न 15 डिग्री, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये जो है हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम लोग कंसिडर नहीं करते, पर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में कंसिडर होता है। इसका भी इफेक्ट रहता है फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में। यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो के ऊपर भी बहुत सारा अभी थ्योरीज है, वो चल रहा है, वो भी एक रिसर्च का टॉपिक है। तो इसको भी हम लोग कंसिडर करने लगे हैं अभी। ठीक है, और ये जब ये डिग्री से बाहर आ जाएगा सूरज के साइड से, सन से, तब इसको हम लोग उदय मान लेंगे, राइज मान लेंगे। ठीक है, ये हो गया कंबशन एंड राइज का हमारा कॉन्सेप्ट। अब एक्सॉल्टेशन एंड डेबिलिटेशन, ये जो है ना, इसका उच्च और नीच। एक्सॉल्टेशन मतलब उच्च होना, प्लैनेट का उच्च, उच्च प्लैनेट बोलते हैं ना, ये ग्रह तुम्हारा उच्च है, ये नीच है, नीच ग्रह है। ठीक है, डेबिलिटेशन, ये इसका एक मतलब थियोरिटिकली ये डिराइव किया गया है। प्राचीन एस्ट्रोलॉजर, प्राचीन सारे ऋषि मुनियों ने वहां से लेके इसका भी एक थियोरिटिकली डिराइव किया गया है। कौन सी प्लैनेट सबसे अच्छा काम करता है, कौन सी डिग्री, मतलब कौन सी राशि पे। ठीक है, जो प्लैनेट एक जगह पे सबसे अच्छा काम करेगा, मतलब कोई डिग्री पे, वो एग्जॉल्टेड होगा वहां पे। और जहां पे सबसे कम काम करेगा, जिसका इफेक्ट सबसे कम होगा, ठीक है, वो डेबिलिटेशन होगा, मतलब नीच का होगा। नीच का प्लैनेट जब कुंडली में रहता है तो वो बहुत वीक हो जाता है। ठीक है, when the planet is placed particular sign where it feels weakest and struggles to express its energy, ठीक है, तो वो बहुत नेगेटिव रिजल्ट देता है। ठीक है, वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। अब ये हो गया हमारा प्लैनेट एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन, ये आ गया। उच्च होना, नीच होना, इसका भी टेबल है। ठीक है, जो प्लैनेट जो डिग्री पे, जो राशि पे उच्च का होता है ना, जस्ट ऑपोजिट डिग्री पे नीच का होगा। सिंपल, 180 डिग्री, 180 डिग्री ऑपोजिट में वो नीच का होगा। ये हमारे पास ये एक चार्ट बना हुआ है, इसमें हम लोग प्योरली दिख रहे हैं कौन सा प्लैनेट कौन सी राशि पे उच्च का है, कौन सा नीच का है। यहाँ पे ये टेबल भी बना हुआ है। ठीक है, जैसे सूरज जो है मेष राशि पे एकदम उच्च का होता है 10 डिग्री पे, वो भी 10 डिग्री पे। ठीक है, ये सारे डिराइव्ड है, ये सारे पहले से डिराइव्ड है, हमको कुछ करना नहीं है इसमें। ये थ्योरी है, जस्ट पढ़ना है और इसका रीजन समझना है और इसको अप्लाई करना है। ठीक है, ये सारे जो है, जैसे मून है, लेकिन लीब्रा में, तुला राशि में सूरज पूरा डेबिलिटेड नीच का होता है। मून जो है टॉरस में, वृषभ राशि में उच्च का होता है, स्कॉर्पियो में नीच का होता है। मार्स कैप्रिकॉर्न में, मतलब मकर राशि में उच्च का होता है। कैंसर में, कर्क राशि में नीच का होता है। ठीक है, 10 डिग्री, 3 डिग्री, 28 डिग्री, नौ ग्रहों का ये निकाला हुआ है, पहले से, बहुत पहले से निकाला हुआ है। ठीक है, और ये जो सारे को ऐड करेंगे ना, ऐड करने से 108 ही निकलेगा, आपको पता है। ये सारे को ऐड करेंगे ना, 108 होगा। ऐड करके देखिए। ठीक है, 10 + 3 + 28 + 15 + 5 + 27 + 20, 108 होता है। ठीक है, चलिए अभी चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी हमारा ज्योतिष के सिद्धांत में बहुत सारे थ्योरीज है इसमें, और एक जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, हमारा फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में हमेशा काम आता है, डेली काम आता है, दैट इज फ्रेंडशिप एंड एनमिटी। कौन से प्लेनेट को किसके साथ एनिमी माना जाता है, कौन से प्लेनेट को किसके साथ फ्रेंड माना जाता है। ठीक है, ये एस्ट्रोलॉजी में ये तो हमको डिराइव करके दिया हुआ है। ठीक है, जिसका इफेक्ट बहुत सही होता है, किसके साथ इफेक्ट खराब होता है, किसके साथ। ठीक है, इसके साथ ना हमारा जो पुराण के जो कहानी है ना, वो बहुत मिलता जुलता है, एकदम उसी के साथ मिला के ये भी बना हुआ है। पुराण में जितना सारे कहानी है वो नेचर के साथ मिला के, मतलब मैच करके बना हुआ है। कुछ अलग कुछ नहीं है। जो समझेगा अच्छे से, पुराण समझेगा, एस्ट्रोलॉजी समझेगा और नेचुरल फेनोमेनन्स को
देखेगा, अप्लाई करके देखेगा, सारे के सारे मैच होता है, एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। कोई भी हवा में कुछ भी नहीं बोला गया है, सब कुछ मैच होता है, कोरिलेटेड है। जो समझेगा, अच्छे से समझेगा सारे को एक साथ करके, उसके दिमाग में ये छप जाएगा कि ये कुछ भी बनाए हुए बातें नहीं है, इसको जस्ट कहानी के फॉर्म में दिया गया है पुराण में। ठीक है। हम्म। सन का जो फ्रेंड है मून मार्स जुपिटर, एनिमी कौन है? शनि। और शनि देव के साथ सूर्य देव का बहुत दुश्मनी है, हम पुराण में भी पढ़े हैं। वेनस। ठीक है। मार्करी इज न्यूट्रल। मून के साथ जो दोस्त है सन मार्करी, एनिमी। लेकिन मार्करी के साथ अब मून एनिमी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ यहाँ पे है। ठीक है। मार्स का जो है सन मून जुपिटर फ्रेंड है, मार्करी एनिमी है। ठीक है। ऐसा करके एक टेबल बना हुआ है। ठीक है। इसके साथ एक्चुअली, मार्स के साथ एक्चुअली सैटर्न भी एनिमी माना जा सकता है। ठीक है। वेनस जो है दैत्य गुरु शुक्र। ठीक है, वेनस कौन है? दैत्य गुरु शुक्र, शुक्राचार्य। फ्रेंड कौन है? सैटर्न मार्करी फ्रेंड है। ठीक है। रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स आर एनिमी। ठीक है। सैटर्न जो है, इसके साथ, ये देखिए राहु जो है, राहु के साथ सन का तो बनता नहीं है, सन मून का, ये ग्रहण लगा देता है, तो ये एनिमी में जाता है। ठीक है। ऐसा करके चार्ट है। ये चार्ट को हमेशा अप्लाई करना है आपको, जो जनरल प्रैक्टिस में, डेली का प्रैक्टिस में, जब फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में आप स्टॉक मार्केट को एनालिसिस करेंगे, इस चार्ट को अप्लाई करना है, हमेशा दिमाग में रखना है। धीरे 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 आप लोगों को प्रैक्टिस में आ जाएगा, कौन किसका एनिमी, कौन किसका फ्रेंड, ये धीरे धीरे आपको रेगुलर प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ठीक है। तो प्लानिटरी स्ट्रेंथ कैसे कैसे हम लोग देखते हैं। उच्च का नीच का मूल त्रिकोण, ओन साइन एंड फ्रेंडली साइन। ठीक है। उच्च का मतलब है जो प्लैनेट एग्जॉल्टेड साइन में बैठे हैं वो हाई स्ट्रेंथ में है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा, 2 गुना रिजल्ट देगा, एग्जॉल्टेड होगा। नीच का होगा तो आधा रिजल्ट देगा। ठीक है, वीक हो जाएगा, डेबिलिटिएशन हो जाएगा। मूल त्रिकोणा मतलब इसके अलावा उच्च और नीच के अलावा और कौन सा राशि है, जो उच्च छोड़ के कौन सा राशि में जो पावरफुल है, वो अपना राशि है, खुद का राशि जो है। जहां पे मैं लॉर्ड दिखा है ना, एक एक राशि का एक एक लॉर्ड है, असाइन किया गया है, वहां पे वो बहुत अच्छा काम करता है ये प्लेनेट। ठीक है। वहां पे और कुछ कुछ पॉइंट पे वो मूल त्रिकोण और भी डीप है, बहुत डीप है, मैं ये बेसिक पढ़ा रहा हूँ। वो मूल त्रिकोण भी और डीप है, क्या वो सब थ्योरी। ओन साइन कौन सा है? अपना साइन जो है प्लेनेट का। फ्रेंडली साइन मतलब जो फ्रेंड प्लेनेट है उसका साइन। ठीक है। अभी ये टेबल मैंने यहाँ पे दिया है। सन एग्जॉल्टेशन किस में है, उच्च का कहाँ पे है, नीच का कहाँ पे है, मूल त्रिकोण में कहाँ पे है। ठीक है। और ओन साइन कौन सा है, उसकी अपनी राशि कौन सी है, फ्रेंडली राशि कौन सी है। ठीक है। और मून का कहाँ पे है, मार्स का कहाँ पे है, डिग्री क्या है, कौन सी डिग्री पे वो सबसे ज्यादा उच्च का रहता है, डेबिलिशन कब सबसे कौन सी डिग्री पे वो नीच का रहता है, ये सब कुछ मैंने इस टेबल पे देके रखा है। ये टेबल को हम क्लास के बाद आपको सब लोगों को शेयर कर देंगे, जो भी इस क्लास में है सब लोगों को हम शेयर कर देंगे। ठीक है। आप पर्सनली मेरा व्हाट्सएप पे आप लोग थोड़ा सा मेल आईडी दे के रखना, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये नोट। उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बेनिफिक एंड मैलेफिक प्लैनेट्स। शुभ ग्रह, बेनिफिक प्लैनेट, प्लैनेट मतलब शुभ ग्रह, और मैलेफिक प्लैनेट मतलब अशुभ ग्रह। ठीक है। किसको किसको कंसिडर किया गया है? ठीक है। मतलब शुभ ग्रह जो है वो हमारा जीवन में बहुत ही मतलब अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है। जब उसका टाइम आता है, जब उसकी दशा चल रहा होता है। ठीक है। बाद में दशा वगैरह वो भी सिखाएंगे, दशा महादशा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें आपका, मान लीजिए कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, आप पूछेंगे कब होगा। ठीक है, कौन सी डेट में होगा, ये होगा तो कब होगा। आपको बोला कि आपके पास पैसा आने वाला है, आपका तो पैसा आएगा, आप पूछिए कब आएगा, वो देखेगा दशा क्या चल रहा है, वो दशा भी हम सिखाएंगे। तब जब दशा चलेगा, अंतरदशा चलेगा, प्रत्यंतर दशा चलेगा, तब आएगा आपके पास पैसा। ठीक है। तो ये होता है वो दशा का टाइमिंग, वो टाइमिंग, दशा टाइमिंग देख के बताता है कि आपके पास ये डेट में ये होगा। ठीक है, ये होता है एस्ट्रोलॉजी का ये दशा। वो बाद में सिखाएंगे, अभी बेसिक में वो अभी नहीं सिखाएंगे। ठीक है।
अभी बेनिफिक और मैलेफिक प्लैनेट्स, ठीक है। बेनिफिक प्लैनेट्स में हम लोग किसको किसको कंसिडर करते हैं? गुरु, बृहस्पति, शुक्र, वेनस, मार्करी, बुध, और मून, शुक्ल पक्ष में मून, चंद्रमा, ठीक है। इसको हम लोग नेचुरल बेनिफिक मान लेते हैं। जुपिटर क्या करता है? ग्रोथ, ज्ञान, नॉलेज, धन संपत्ति, ये सब करते हैं। वेनस, लव, ब्यूटी, लग्जरी, क्रिएटिविटी, ये सब वेनस के लिए है। मार्करी जो कॉमर्शियल, कम्युनिकेशन, एनालिटिकल स्किल्स, पैसे के मामले में मार्करी को भी देखा जाता है। बैंकिंग सेक्टर, मार्करी जुपिटर दोनों रूल करते हैं। जैसे मून को, शुक्ल पक्ष में मून को बहुत शुभ माना गया है, जो कृष्ण पक्ष में उसको अशुभ माना जाता है, ठीक है। नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट, सैटर्न, मार्स, सन, राहु, केतु। अभी इसके अंदर भी देखिए, बेनिफिक प्लैनेट में सबसे पावरफुल जुपिटर है, उसके बाद बुध, और ये वेनस। ये भी आपको सोचना पड़ेगा, सबसे पावरफुल जुपिटर है। मतलब गुरु जहां पे बैठ गया, मतलब गुरु का दृष्टि अच्छी भाव में बैठे है, गुरु अगर आपका उच्च का है या फिर अच्छी केंद्र में है, ठीक है, आपका जो कुंडली है उसके केंद्र में है, वो बाद में समझाएंगे केंद्र क्या है। वो अगर अच्छे जगह पे बैठा हुआ है, अच्छे घरों में अगर आपका एस्पेक्ट डाल रहा है, दृष्टि, ये सब धीरे धीरे मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो आपका लाइफ में, मतलब मान लीजिए कि आप मतलब बहुत ही आराम का जिंदगी जिएंगे, गुरु आपका अगर देख रहा होता है तो अच्छी जगह पे। मान लीजिए शनि बैठा है आपके सातवें घर में, पर गुरु आपका अपोजिट में बैठे हैं, वो भी सातवें घर को देख रहा है। सातवें घर क्या है? आपका मैरिज का हाउस। शनि बैठेंगे, भले ही आपका झगड़ा हो जाए, बहुत कुछ हो जाए, ठीक है, शनि थोड़ा झगड़ा कर लिया, लेकिन गुरु अगर उल्टे तरफ बैठे हैं, आपका डिवोर्स का भी होने नहीं देता है। ये सब भी होता है। तो गुरु आपका अगर बैठे हैं, गुरु आपका स्ट्रांग है, तो आपको जिंदगी में बहुत जगह पे सारे मुसीबत में आपको हमेशा निकालेगा। उल्टा शनि है मोस्ट पावरफुल मैलेफिक प्लेनेट। वो जहां पे देख लिया, वो स्ट्रांग हो गया ना, आपकी तो लगा देगी बात, समझ लीजिए। शनि खराब पोजीशन में है, शनि रेट्रोग्रेड है, पावरफुल, मतलब रेट्रोग्रेड पावरफुल है, आपकी कुंडली में मिल गया, तो मान लीजिए आपको तो बहुत बांबू देगा, जहां जहां पे है, जिंदगी में जगह जगह पे आपको बांबू देके छोड़ देगा। ये हमेशा हम्म। देखना। और सेम काम करता है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। स्टॉक मार्केट में जो हमारा जो सिद्धांत है, इसमें क्या होता है ना, मैलेफिक प्लेनेट का जहां पे एस्पेक्ट बढ़ता है, ठीक है, इंट्राडे में चंद्रमा के ऊपर ज्यादातर केस में देखा गया है, मैलेफिक प्लेनेट स्टॉक मार्केट को ऊपर उठाता है, ठीक है। और बेनिफिक प्लेनेट जो शुभ ग्रह है ना, स्टॉक मार्केट को नीचे ले जाता है। इसका रीजन क्या है पता है? बेनिफिक प्लेनेट जो एस्पेक्ट डालता है, तो क्या होता है, डिमांड सप्लाई बढ़ा देता है, वो सप्लाई बढ़ा देता है, चीजों को आसान, मतलब मिलना और आसान हो जाता है, तो वो प्राइस नीचे चला जाता है। और जब मैलेफिक प्लेनेट दृष्टि डालता है ना, तब क्या होता है, वो उसमें क्राइसिस डाल देता है, वो डिमांड बढ़ा देता है, लेकिन प्राइस इसीलिए ऊपर चला जाता है। ये होता है। तो आगे में और मैं बताऊंगा कैसे हो रहा है, ठीक है, कैसे कैसे हम लोग चेक करेंगे। तो benefic and key points to remember: benefic and malefic nature based on inherent qualities and general influences. Conditional nature, Mercury and moon, Mercury and moon can act as benefic or malefic depending on their association and phase. ठीक है, मार्करी भी आपको खराब हो सकता है। अगर आपके मार्करी के साथ अगर राहु बैठा है, केतु बैठा है, तो मार्करी भी गलत संगत में खराब हो जाएगा, ठीक है, जो भी है। हम्म। प्लेसमेंट मैटर करता है सब कुछ का, ठीक है। इवन मैलेफिक प्लैनेट्स कैन गिव पॉजिटिव रिजल्ट। अगर शनि आपका अच्छे पोजीशन में बैठे है, अच्छा जगह पे, अच्छे जगह पे भाव, मतलब देख रहे हैं, अच्छी भाव को देख रहा है, सौ सौ राशि में बैठे हैं आपके, ठीक है, उच्च जगह है, सौ राशि में बैठे हैं, ठीक है, तो शनि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। शनि आपको एकदम बचा के रखेगा, ये जान लीजिएगा। आपकी कुंडली में अगर शनि मकर राशि में, कुंभ राशि में बैठ के अच्छा रिजल्ट दे रहा है, मतलब अच्छा जगह पे नजर डाल रहा है, ठीक है, लग्न में बैठा है, तो आपको रिजल्ट अच्छा देगा। वो खराब नहीं करेगा शनि आपको। ये भी होता है। वो डिपेंड करता है आपका, उसका पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। एक होता है नेचुरल बेनिफिक, नेचुरल मैलेफिक,
दूसरा होता है फंक्शनल बेनिफिट, फंक्शनल बेनिफिट। एक एक लग्न के लिए, एक एक जातक के लिए, एक एक लग्न का जातक के लिए अलग अलग फंक्शनल बेनिफिट, फंक्शनल बेनिफिट अलग अलग होता है। ठीक है, वो हम बाद में चेक करेंगे। हम लोग जातक एस्ट्रोलॉजी में नहीं जाएंगे, हम लोग फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में ही जाएंगे। ठीक है, जातक एस्ट्रोलॉजी बहुत बहुत वास्ट और बहुत बहुत मतलब बड़ा है। वो एक हम्म। इजीली समझना कठिन है। जो भी बोलेगा हम जल्दी सिखा देंगे, नहीं होता है, बहुत बड़ा चीज है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी भी बहुत बड़ा है, फिर भी हम लोग काफी दूर तक कवर कर लेंगे। ठीक है, अब चलेंगे तिथि क्या है। ठीक है, तिथि इज लूनर डे इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तिथि क्या होता है? तिथि एकदम एग्जैक्टली एक्यूरेट निकल सकते हैं। आज का दिन, आज का कौन सा तिथि है, कैसे? हमको चाहिए सिर्फ सन और मून का लॉन्गिट्यूड। ठीक है, मून का लॉन्गिट्यूड से सन का लॉन्गिट्यूड डिवाइड करके, अगर माइनस करके अगर 12 से डिवाइड करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा ना, वो तिथि है। कैसे बताता हूँ। ठीक है, अभी दो पक्ष माना गया है तिथि। 1 से 15 शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। आप सब लोगों को पता ही है, शुक्ल पक्ष शुरू होता है अमावस्या के बाद से। ठीक है, चालू होते 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 वो पूर्णिमा तक जाता है, फिर पूर्णिमा के बाद से कृष्ण पक्ष चालू होता है, चालू होते होते अमावस्या तक जाता है। ये हम सब लोगों को पता ही है, बचपन से देखते देखते आ रहे हैं। तो यही सारे तिथिज है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी। इसका कैलकुलेशन कैसे बनता है, देखिए। हाउ तिथि इज कैलकुलेटेड? एंगुलर डिफरेंस, मून्स लॉन्गिट्यूड माइनस सन्स। ठीक है, इफ द सन्स लॉन्गिट्यूड, ठीक है, इफ द रिजल्ट इज नेगेटिव एट 360 टू मेक इट पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे करके जो एक्चुअल जो डिफरेंस ऑफ एंगल है, ठीक है, मान लीजिए वो 0 डिग्री पार करके उधर चला गया, पर इधर में मतलब मून लॉन्गिट्यूड अगर माइनस में रिजल्ट आया, तो भी हम लोग क्या करेंगे, उसका जो एक्चुअल जो डिफरेंस है, एक्चुअल डिफरेंस को हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे। उसका फॉर्मूला है जो हम एक्सेल में ऑलरेडी बना के रखा है, आप लोग बाद में शेयर कर देंगे, एक्यूरेटली तिथि निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका कैलकुलेशन करने का तरीका है। ठीक है। अभी तिथि का बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक एक तिथि का एक एक। इनऑस्पिशियस, मीडियम, ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस, मीडियम, इनऑस्पिशियस। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष, ठीक है, कृष्ण पक्ष। ये जो टेबल है ना, ये टेबल आपको बताया कौन सा ऑस्पिशियस है, कौन सी इनऑस्पिशियस तिथि है। आपको अगर कुछ इसके हिसाब से कुछ काम करना है, ठीक है। और हर एक तिथि का एक नाम भी है, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। ये जो नाम है कहाँ पे यूज हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये आप लोगों को बाद में धीरे 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 पता चलेगा। ठीक है, एक्चुअली सर्वतोभद्र चक्र जो है, वो अभी मैं बहुत स्टडी कर रहा हूँ उसके ऊपर। ठीक है, अभी मुझे भी उसका पूरा नॉलेज नहीं मिला है। मैं धीरे धीरे बहुत कुछ समझा, पूरा स्ट्रक्चर समझा, एस्पेक्ट समझा, उसका सब कुछ समझा। ठीक है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे पूरा बोलना है, ठीक है, वो मैं उसके ऊपर स्टडी कर रहा हूँ। सर्वतोभद्र चक्र अच्छे से स्टडी करके फिर आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, उसके ऊपर तब आप लोग ये जया, नंदा, भद्रा तिथि सब कुछ उसी में दिखने को मिलेगा। ठीक है, सर्वतोभद्र चक्र जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, मान लीजिए वो एक बहुत सबसे बड़ा चीज है, सबसे बड़ा टूल है। बोला जाता है भगवान शिव के मुख से निकला है सर्वतोभद्र चक्र का रचना। इतना पावरफुल चीज है वो सर्वतोभद्र चक्र, जो मतलब आपको हर एक चीज का डिटेल में आपको प्रेडिक्शन करने में एकदम, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में तो वो बहुत पावरफुल है। स्टॉक मार्केट का कहीं भी, अब गोल्ड का हो, कमोडिटीज का हो, जो भी हो, सर्वतोभद्र चक्र बहुत सक्सेसफुल है। अभी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर लोग बहुत देख रहे हैं, उसके ऊपर बहुत रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये हम बाद में हम लोग आप लोगों को बताएंगे। मुझे एक क्वेश्चन हाँ। पूछना है। हम्म। तो जो आप एक सजेस्ट किए थे ना, इंद्रजिल दास गुप्ता की, यस। वो बुक पढ़ी थी, but उसको एप्लीकेशन में कैसे लेके आएंगे? एप्लीकेशन में लेके आएंगे, पहले आप ये समझिए पूरा। मतलब उसमें दिया होता है हम कि तो अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं और ये प्लैनेट्स इस डिग्री में हैं, तो आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट कीजिए। हम्म। तो बट लेकिन वो इतनी सारी चीजें उन्होंने लिख दी हैं, अब उसमें से आज कौन से दिन मैं तो डेली कहाँ देखता हूँ पे उसको। मैं डेली देखता हूँ और मुझे बहुत सारा याद भी हो गया, और मैं चार्ट में भी बना के रखा हूँ, उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लेता हूँ।
तो डेली देखा है, मतलब आज कौन सा डे है, वो बुक में कहाँ मिलेगा, इस हिसाब से यूज किया है। यस। ओके, तो बहुत हार्ड वर्किंग काम नहीं हो नहीं, जाएगा। हार्ड वर्किंग नहीं है आपके पास। अगर ऑलरेडी आप पहले से हार्ड वर्क करके आप फॉर्मेट बना के रखे हैं ना, आपको बहुत इजी होगा। डेली आपको पता होगा कि कहाँ पे देखना है, फट से देख लेंगे और आप निकाल लेंगे। आपको मतलब वो मतलब पंचांग जैसा यूज करना है। ओके, उसने मतलब वो बस टेबल, डिक्शनरी है बहुत मतलब। बढ़िया टेबल बना के दिया है उसने। मैं बाद में ओके भूलूंगा, मेरा फेवरेट बुक है वो। ओके ओके, ठीक है। हाँ। हिंदी पीडीएफ। आपको थोड़ा स्पीड में बहुत सारा सिखा दिया है। चलिए अभी चलते हैं नक्षत्र। ठीक है, नक्षत्र का आज सिर्फ बेसिक देंगे। नक्षत्र बहुत डीप चीज है, इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। मैं जो अभी इतना कुछ बोला ना, इसको मैं बाद में नोट भी शेयर कर दूंगा। इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बाद में फिर क्लास करेंगे। ठीक है, पहले ही इसको डाइजेस्ट कीजिए। ठीक है, जितना है इसको पहले डाइजेशन जरूरी है। पहले थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। मैं बताऊंगा कौन सी सॉफ्टवेयर है, वो भी बताऊंगा। फ्री सॉफ्टवेयर है, ये भी बता रहा हूँ, फ्री सॉफ्टवेयर है। बहुत पावरफुल एक्यूरेट सॉफ्टवेयर है। इसका नाम है जगन्नाथ होरा। वो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर भी ये यूज करता है। फ्री दिया गया है, इंटरनेट में फ्रीली अवेलेबल है। और बहुत पावरफुल एक्यूरेट सॉफ्टवेयर है जगन्नाथ होरा। आप वो डाउनलोड करके देख लीजिए। उसको मैं धीरे धीरे समझाऊंगा एक दिन। सॉफ्टवेयर जगन्नाथ होरा वो कैसे यूज करना होता है, उसमें कैसे चेक करना होता है, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी उसके हिसाब से हम जगन्नाथ थोड़ा से डेली हम डेटा लेते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं अपने एक्सेल शीट में, और मैं अपना कंक्लूजन निकलता हूँ कल मार्केट में क्या होने वाला है। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा। अब समझते हैं, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट लेते हैं नक्षत्र का। जो पहले वाला जो है बहुत फास्ट हो गया है। इतना फास्ट होना नहीं चाहिए। वो एक एक तो बहुत टाइम में वो चलता है कि बहुत एक एक चैप्टर। तो मैं सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट ही दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, इसमें पूरा एस्ट्रोलॉजी का। केपी एस्ट्रोलॉजी क्या है सर जी? केपी एस्ट्रोलॉजी बाद में बताएंगे। केपी एस्ट्रोलॉजी के जो हम डेली जो चार्ट यूज करते हैं ना, जो हम जो हम डेली जो चार्ट देते हैं अपना ग्रुप में, ठीक है, जो स्टॉक मार्केट मतलब इंट्राडे चार्ट जो हम शेयर करते हैं ग्रुप में, वो केपी एस्ट्रोलॉजी से ही आता है। मैं इस प्रेजेंटेशन को एंड करके मैं अपना फॉर्मेट दिखाता हूँ एक बार। ठीक है, कैसे हम डेली स्टॉक मार्केट को एनालिसिस करके इंट्राडे चार्ट एडवांस में शेयर कर देते हैं, जो मतलब फ्यूचर दिखेगा। केपी एस्ट्रोलॉजी से ही आता है। तो नक्षत्र के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। ठीक है, 27 नक्षत्र है। ठीक है, एक्चुअली 28 है। सर्वोत्तभद्र चक्र में एक और यूज किया गया है। उस बीच में छोटा सा नक्षत्र जो ऐड किया गया है स्क्वायरिंग करने के लिए, चार कोना भरने के लिए, उसका नाम है अभिजीत नक्षत्र। तो अभिजीत नक्षत्र का बीच में ऐड किया गया है। तो मेन जो नक्षत्र 27 है। ठीक है, हर एक नक्षत्र को अगर हम 360 डिग्री को पहले ये समझिए, हम लोग जो राशि को डिवाइड किया है, 360 डिग्री को डिवाइड किया है कितना, 12 पार्ट में। एक एक पार्ट का कितना हुआ, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो एक राशि बन गया। तो हम लोग और छोटा सा पार्ट में जा रहे हैं। ठीक है, वो क्या है, नक्षत्र। नक्षत्र जो है 13 डिग्री 20 मिनट का एक एक नक्षत्र। 13 डिग्री 20 मिनट इंटू 27 हो गया आपका 360 डिग्री कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो 13 डिग्री 20 मिनट में भी एक एक नक्षत्र का चार चार पदा होता है, चार क्वार्टर होता है। वो होता है 3 डिग्री 20 मिनट का हर एक पदा। पदा वन, पदा टू, पदा थ्री, पदा फोर। ठीक है, ये पद होता है। ये जो पद होता है, चार पद होता है एक एक नक्षत्र का, वो 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। उसको भी चार चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। मतलब आपको अगर एक्यूरेसी में जाना है, आपको अगर रियली एक्यूरेसी जाना है, तो नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है।
नक्षत्र इज मोर इम्पोर्टेंट। आप नक्षत्र के ऊपर अगर बहुत स्टडी करेंगे ना, डीप में जाएंगे, तो आपको समझना पड़ेगा, ये बहुत ही डीप मैटर है नक्षत्र। नक्षत्र का क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, नक्षत्र आर फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड प्रोवाइड डीप इंसाइट्स इनटू पर्सनालिटी ट्रेट्स, डेस्टिनी एंड वेरियस लाइफ इवेंट्स। इंपॉर्टेंस ऑफ नक्षत्र क्या है? यूज टू एनालाइज द मून्स पोजिशन, ठीक है, which reflects the mind, emotions and subconscious tendencies, provides accurate prediction beyond the broader zodiac signs। ठीक है, accuracy नक्षत्र, vital in the calculation of मुहूर्त, auspicious timing, compatibility matching and birth chart analysis। क्लासिफिकेशन ऑफ नक्षत्र, नक्षत्र को बहुत सारे क्लासिफिकेशन किया गया है। आपका नक्षत्र, आप कौन सी टाइम में पैदा हुए हैं, ठीक है, उसके ऊपर से हर एक प्लेनेट का एक डिग्री आ जाता है। अब आपका नक्षत्र कैसा होता है? आपका नक्षत्र क्या है? नक्षत्र है आपकी चंद्रमा। आप जब मतलब जन्म लिए जिस मुहूर्त में, मानिए कोई आदमी है 3:20 में पैदा हुए, कोई डेट में, फलाना डेट पे, तो उस डेट पे वही 3:20 में चंद्रमा कौन सी डिग्री लॉन्गिट्यूड में था, उसके ऊपर डिपेंड, उसमें ही निकल जाता है कौन सी राशि में है, कौन सी नक्षत्र में है, कौन सी पद में है, तो उस पद का कौन सा सबलॉर्ड है, नक्षत्र का कौन सा लॉर्ड है, सब एक साथ निकल जाता है पूरा एक्सेल शीट में। मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये 10 मिनट में एंड होगा। 10 मिनट के बाद और मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा जल्दी खत्म करके बाद में तो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं एक्सेल शीट को दिखा लेता हूँ, ठीक है, तो आज इसमें कंप्लीट कर देंगे इसी में। चलिए, तो ये है 27 नक्षत्र का लिस्ट, कौन कितना डिग्री में आ रहा है, ठीक है, उसका जोडियाक जोडियाक साइन क्या है। तो 30 डिग्री और 13 डिग्री 20 मिनट, इसमें क्या होता है, एक एक जोडियाक साइन, मतलब एक एक जोडियाक साइन में 2.25 नक्षत्र आता है। अगर डिवाइड करेंगे तो 2.25 नक्षत्र बनता है, ठीक है। मतलब दो नक्षत्र और एक नक्षत्र का एक पद, ऐसा बनता है एक एक जोडियाक साइन में। हम अगर प्रॉपरली एक्सेल शीट में हम डिवाइड करके बाद में दिखाएंगे। हर एक नक्षत्र का यहाँ पे नाम है, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता। ये नाम दिया गया है, उसका रूलिंग प्लैनेट दिया गया है, और कौन सी डिग्री से कौन सी डिग्री तक ये है, कौन सी राशि में आता है, ये दिया गया है। वैदिक डेटी मतलब उनके जो देवता है, ये दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, 14 से 27 तक, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्व, आषाढ़, ये है नक्षत्र का पूरा लिस्ट, ठीक है। मतलब इतना तो समझ में आया ना कि मतलब एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या पढ़ना होगा। समझ में आया ना, मतलब कंटेक्स्ट थोड़ा सा क्या क्या पढ़ना है। हाँ पुष्पेंद्र जी, समझ में आ रहा है। हाँ, समझ में आ रहा है, पर बहुत डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। हम लोग बहुत सारे क्लास करेंगे तब धीरे 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 होगा, इसको रिवाइज करना पड़ेगा। चलिए, मैं आप बोल रहे थे, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको कि कैसे मैं, कोई भी मान लीजिए आज 25 तारीख हो गया, ठीक है, आज हो गया कौन सा 25 तारीख, मैं 25 तारीख का, सॉरी, आज हो गया, सॉरी, 23 तारीख, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। अ, चलिए, मैं एक काम करता हूँ, कल का जो बैंक निफ्टी का चार्ट है मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। ये शीट मैं दिखाता हूँ आपको, अभी दिख रहा है, ये एक्सेल शीट दिख रहा है, सबको दिख रहा है एक्सेल शीट? हाँ दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है ना? विजिबल। अभी देखो, ये जो चार्ट है, ये है कल का। कल 12:40 में एक ड्रॉप आएगा, ठीक है, ये ऑलरेडी निकाल के रखा है। ये निकाल के कैसे रखा है? केपी एस्ट्रोलॉजी से निकाल के रखा है, ठीक है। 12:40 में ड्रॉप आएगा,
मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैं जगन्नाथ होरा से क्या करता हूँ, पूरा डिग्री उठाता हूँ। यहाँ पे बस हमको पेस्ट करना पड़ता है बस। शुरू का शुरू का जो है 9-10 बजे का जो एफिमेरिस है डेटा, पूरा प्लेनेट का डिग्री में कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। और 3:30 बजे का ये मैं पेस्ट करता हूँ, दो शुरू और खत्म दोनों पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमको सब कुछ मिल जाता है यहीं से, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी यहाँ से मुझे पूरा सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पे ये नक्षत्र कौन है, कल का नक्षत्र है उत्तरसारा, ठीक है। उसका लॉर्ड कौन है, सन। पौधा कौन सा रहेगा, 1 नंबर पौधा रहेगा। पौधा का सब लॉर्ड कौन है, जुपिटर, ठीक है। ये पूरा निकल गया है, ठीक है। इसकी शुरू में जो कुंडली बनेगा, ठीक है, ये भी निकल गया है, ठीक है। खत्म में जो कुंडली बनेगा ये भी निकल गया है। सब ऑटोमेटिक निकल जाता है, मुझे लगता है बस 20 सेकंड कॉपी करने और पेस्ट करने में जितना टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद सब कुछ ऑटोमेटिक निकलता है, ठीक है। अभी देखिए ये जो चार्ट है, चार्ट सब ऑटोमेटिक बनेगा, सब कुछ ऑटोमेटिक बन जाएगा। मून का ये केपी एस्ट्रोलॉजी है, ये जो चल रहा है ना, ये केपी एस्ट्रोलॉजी में है। ये जो टाइम है ना, ये देखिए, ये जो रेट टाइमिंग है ना, ये जो टाइमिंग है यहाँ पे 11:50 से 1:40 तक, थोड़ा सा बियरिश टाइप का रहेगा, ठीक है। इतना मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे चार्ट में भी ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है। मून का ये इंट्राडे चार्ट है, निफ्टी का मान लीजिए, सन का, मरकरी का, ये जो चार्ट है ना, अलग अलग सेक्टर के अलग अलग बिहेवियर चार्ट मान लीजिए। एक एक सेक्टर ऐसा टाइप का बिहेव करेगा। जो ज्यादा मूव करता है, जिसका मूवमेंट ज्यादा है, उसका फ्लक्चुएशन भी ज्यादा आता है, ठीक है। ये फ्लक्चुएशन जो बन जाता है ऑटोमेटिकली, उसी फ्लक्चुएशन में मार्केट चलता है। अभी देखिए यहाँ पे एस्पेक्ट क्या बन रहा है, एस्पेक्ट भी, ये सारे सब कुछ यहाँ पे जो बन रहा है ना, ये देखिए, ये जो एस्पेक्ट बन रहा है ना, ये सब कुछ ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। कल मून, कल का जो है लॉर्ड है, उत्तर सारा नक्षत्र का लॉर्ड है सन, सूरज। मार्करी कौन है, कम्बस्ट है, ये देखिए अभी कम्बस्ट बोला था ना। वेनस भी कम्बस्ट है, देंगे, ये वेनस भी कम्बस्ट है, नेपच्यून भी कम्बस्ट है। मतलब वो डिग्री के अंदर आ रहा है, ये सारे प्लेनेट अभी कम्बस्ट में चल रहा है, ठीक है। ये अभी देखिए, अभी सन से कौन, ये कंजंक्शन में आ रहा है, ये लोग युति युति बना रहा है कंजंक्शन में। और मून को कौन एस्पेक्ट दे रहा है, मार्स एकदम ऑपोजिट एस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है। और सैटर्न, ये लोग 60 डिग्री का एस्पेक्ट है, ये ट्राइन दे रहा है केतु और यूरेनस, ठीक है। मून को ऑपोजिट की तरफ मार्स देख रहा है, ठीक है। कल मैक्सिमम चांस है मार्केट ऊपर जाएगा, चांस है, मतलब ये नहीं बोल सकते सब कुछ 100% है, ठीक है। तो ये सारे जो सब कुछ है ना, सब ऑटोमेटिक निकल जाता है मेरे पास। मुझे लगता है कितना, मैंने इतना सारे कैलकुलेशन करके रखा है, तो 20 सेकंड लगता है बस, इतना ही लगता है बस, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता। इतना ही, ये फॉर्मेट में रेडी करके रखा हुआ है, सॉफ्टवेयर जैसा बना हुआ है, जो ऑटोमेटिकली केपी एस्ट्रोलॉजी से ही ये चार्ट बना के देता है। ये केपी एस्ट्रोलॉजी समझने के लिए आपको समझना होगा कुंडली का भाव, समझना होगा कौन सा, किस किस भाव का क्या मतलब होता है, भाव कैसे देखा जाता है, कुंडली कैसे पढ़ते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? हेलो, हाँ, सरस्वती, सुभाषिस, नीतीश सर, सब लोग हाँ बताइए। जी। समझ में आया? ये थोड़ा सा हम स्टडी मटेरियल जो है हम शेयर भी कर देंगे, ठीक है, हाँ, एक क्लास के हाँ एंड ठीक है। में। हम्म। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस रखना होगा, और रिकॉर्डिंग भी हम शेयर करेंगे इसका, ठीक है। हम्म रिकॉर्डिंग वापस हम्म शेयर कर रहे हो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग भी हम शेयर कर देंगे, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, अब थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए, थोड़ा सा और समझिए। नेट से जो भी पढ़ाएंगे उसको थोड़ा सा और, नेट में और अपडेटेड और कुछ मिलता है तो वो भी पढ़ लीजिए, पढ़ के थोड़ा सा देखिए। आपको तो मोटा मोटा आइडिया हो गया आज का क्लास के बाद कि एस्ट्रोलॉजी चीज़ है क्या,
हाथी घोड़ा डायनासोर क्या है, ये तो समझ में आ गया कि है क्या चीज, किस चीज के ऊपर। एस्ट्रोलॉजी लोग बोलते हैं ये सब कुछ नहीं, कोई बोलता है बहुत कुछ है, कोई बोलता है अरे बाप रे शनि आके मार लिया, शनि आके खा लिया। कुछ नहीं है, ये सब मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है। जो नेचर जैसे चल रहा है, हमारे प्रकृति जैसे चल रहा है, पूरा मैथमेटिक्स के फॉर्मूला में ही चल रहा है सब कुछ, और उसी में चलता है। वही है। ये मतलब आपके लाइफ में अगर दशा आ रहा है, शनि की दशा आ रहा है, बुध की दशा आ रहा है, दशा आपको आना ही है, आप कहीं से भाग नहीं सकते। जैसे 3 के बाद 4 आता है, वैसे ही एक दशा के बाद एक ही दशा आता है। वो क्या होता है, दशा क्या होता है, केपी एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, नक्षत्र और डिटेल्स में जाएंगे, भाव क्या है, कैसे हम समझेंगे कल मार्केट गिरेगा कि उठेगा। अल्टीमेटली ये गोल है, यही अगर समझना है तो हमको और डीप में जाना पड़ेगा और 2-3 क्लास करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज इधर ही खत्म करते हैं। आज खत्म करते हैं फिर, 1 मिनट बाकी रह गया है। हाँ थोड़ा एग्जैक्टली इसको हम वापस देखेंगे ना, तब ये थोड़ा सिंक होगा कंसेप्ट जो आज है ना। हाँ हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग करके हम शेयर करते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो आज खत्म करते हैं इसको। गुड गुड ओके। रेट्रोग्रेड। ओके।